नमस्कार दोस्तों, ये बड़ा कमाल का बदलाव है कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया के अधिकतर देशों पर राज किया, आज उसी ब्रिटेन के लोग दुनिया के लोगों को अपने ऊपर राज करने के लिए चुन रहे हैं। और इसका उदाहरण है भारतवंशी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री चुनना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में अपनी ही पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दें और दूसरे प्रधानमंत्री को चुन लें? ये कल्पना बेमानी है, लेकिन यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने अपने ही प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और पिछले 3 महीने में 2 प्रधानमंत्री बदलकर तीसरे प्रधानमंत्री का चुनाव किया और ये चुनाव था ऋषि सुनक का। अब सवाल ये है कि ये कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत अपनी ही पार्टी के सांसद अपने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम हुए कि पहले बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, फिर कुछ समय के लिए लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी और फिर उनको भी हटना पड़ा और आखिर में ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं उसको प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको बताएंगे कि ये पूरी प्रणाली काम कैसे करती है और ऐसी क्या बात हुई कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक उन अंग्रेजों पर राज करने के लिए चुन लिए गए जिन्होंने दुनिया पर राज किया। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ब्रिटेन में चुनाव कैसे होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और यदि सांसद नाराज हो जाएं तो उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा कैसे देना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूके में चुनावी प्रक्रिया की। भारत में जिस तरह से सांसद का चुनाव होता है उसी तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सांसदों का चुनाव होता है। अलग अलग पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं और जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। ब्रिटेन में कुल 650 संसदीय क्षेत्र हैं। इनमें से 533 इंग्लैंड में, 59 स्कॉटलैंड में, 40 वेल्स में और 18 नॉर्दर्न आयरलैंड में है। पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी एक पार्टी को 326 सीटें चाहिए होती हैं। चुनाव कब होते हैं ये भी जान लीजिए। पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन सांसद चाहें तो बीच में ही चुनाव करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें संसद के 2/3 सांसदों की स्वीकृति चाहिए होती है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन फिर बीच में प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है या प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटेन में 2019 में जनरल इलेक्शन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनाया गया। बावजूद इसके बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हुआ यूं कि जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था उस समय खबर आई कि बोरिस जॉनसन अपने कुछ साथियों के साथ पार्टी कर रहे थे। मीडिया में खबर आने के बाद उनकी देश के लोगों के बीच में और अपने सांसदों के बीच में खूब किरकिरी हुई। इसी तरह की घटनाओं के चलते जून 2022 में बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी ही पार्टी के सांसदों ने बगावत कर दी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया अपनी ही पार्टी के सांसदों के द्वारा। इसमें 50% सांसद यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ हों तो उसे बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोरिस जॉनसन के खिलाफ केवल 41% सांसदों ने वोट दिया, जिसके चलते बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहे। इसके बाद जॉनसन एक बार फिर खबरों में आ गए क्योंकि इन्होंने नए डिप्टी चीफ के पद पर क्रिस पिंचर को नियुक्त कर दिया था, जिन पर 2 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का आरोप लगा था। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने नाराज होकर अपना इस्तीफा देना शुरू किया और देखते ही देखते ये संख्या 62 तक पहुंच गई। अब जब शासन करने के लिए सांसद ही नहीं रहेंगे तो फिर बोरिस जॉनसन सरकार कैसे चलाते? इसीलिए बोरिस जॉनसन को दबाव में आकर प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब सवाल ये था कि नया प्रधानमंत्री किसे चुना जाए। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। चूंकि फिलहाल सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी है तो यहाँ पर हम आपको कंजर्वेटिव पार्टी की प्रक्रिया बताएंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद या सदस्य अपने प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए पहले चरण में 20 सांसदों का साथ होना जरूरी होता है। मतलब ये कि यदि कोई अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार मानता है तो उसे 20 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। इसे नॉमिनेशन राउंड कहा जाता है।
इसके बाद एलिमिनेशन राउंड होता है और जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं उनकी दोबारा से वोटिंग करवाई जाती है। जिसको 30 से कम वोट मिलते हैं, यानी कि 30 सांसदों से कम का समर्थन होता है, वो पीएम पद की दावेदारी से बाहर हो जाता है। अब तीसरे राउंड में फिर से वोटिंग होती है और जिसके पास सबसे कम वोट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आखिर में 2 कैंडिडेट नहीं रह जाते। यहाँ तक सिर्फ पार्टी के सांसद ही वोट करते हैं, लेकिन जब आखिर में 2 कैंडिडेट रह जाते हैं तो आगे का चुनाव पार्टी के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। पूरे देश भर में जितने कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य होते हैं रजिस्टर्ड, वो पोस्टल वोट से अपना वोट डालते हैं। इन वोटों के आधार पर जो कैंडिडेट जीतता है वो पार्टी का लीडर बनता है, यानी कि उसे ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी की ये प्रक्रिया है प्रधानमंत्री का चुनाव करने की। जब बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तब इसी आधार पर कंजर्वेटिव पार्टी में अगले पीएम का चुनाव किया गया था, जो प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई, जिसमें पार्टी के सांसदों ने ऋषि सुनक और लिज ट्रस को चुना था और सांसदों की वोटिंग के आधार पर ही सुनक आगे थे। लेकिन फाइनल राउंड में पार्टी के मेंबर ने लिज ट्रस को चुन लिया, इसीलिए लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना गया था। जब लिज ट्रस अपने किए गए वादों पर खरा नहीं उतर पाई तो पार्टी मेंबर्स और देशवासियों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रही। तब दबाव में आकर लिज ट्रस को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम के चुनाव का सवाल खड़ा हो गया। इस बार पार्टी ने डिसाइड किया कि वही सांसद पीएम पद का उम्मीदवार बन सकता है जिसे 100 सांसदों का सपोर्ट होगा, समर्थन होगा। इस शर्त को सबसे पहले पूरा किया ऋषि सुनक ने और बाकी के 2 उम्मीदवार बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए और अपने आप ही पीएम पद के चुनाव की रेस से हट गए और फिर अकेले बचे ऋषि सुनक, जिन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री चुन लिया। तो दोस्तों, ये थी यूके में चुनाव की प्रक्रिया और प्रधानमंत्री बदले जाने की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सांसद मात्र 7 साल के पॉलिटिकल कैरियर में एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ता है 2015 में, वही व्यक्ति सांसद बनने के बाद केवल 7 साल में यूके का प्रधानमंत्री बन गया। और ख़ास बात ये कि वो भारतवंशी है, नाम है ऋषि सुनक। जुड़े रहिए चैनल से, आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।